नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, अपन लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पे साइंस की बुक्स कर रहे हैं और साइंस की बुक में अपन लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। जैसे आपने पिछला टॉपिक देख लिया होगा, जो केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर था, पहले हमने उसका चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने किए। और अगर आप किसी पेपर को उठा करके देखेंगे तो आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो केमिकल रिएक्शन का आया हो और वो क्लासें देख करके आपका वो क्वेश्चन हो नहीं रहा हो। अगर कहीं पे ऐसा है तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखें कि सर आपने ये कमी रख दी, तब आप बताना कि सर ये कमी रह गई। ठीक है, तो आप पहला चैप्टर आपने देख लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज अपन लोग आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं और उस चैप्टर का नाम है, वो बहुत ही शानदार चैप्टर है, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को उससे मिलेगा। चैप्टर का नाम है साथियों एसिड और बेस, अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार जो है वो 6, 7, 8, 9, 10 की जो बुक्स हैं उनमें जितना भी दे रखा है उसका सारा का सारा जो मैटर है वो मैं आपके सामने आज उपस्थित कर दूंगा। आज या जितनी आगे अपनी कक्षाएं होंगी, 5 या 6 कक्षाएं होंगी उसकी, तो सारा का सारा हम पढ़ने वाले हैं। तो एसिड और बेस से संबंधित कोई भी जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटने वाला है। ठीक है साथियों, तो आइए अपन लोग बिना वक्त गवाए माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। और अपने चैप्टर का बहुत ही प्यारा सा नाम है साथियों, एसिड और बेस, यानी कि अम्ल एवं क्षार। ठीक है, हम हिंदी भाषा के ज्यादा ज्ञाता हैं तो हम हिंदी भाषा में ज्यादा बात करेंगे। देखो साथियों, अम्ल और क्षार, देखो एसिड और बेस जो होते हैं, आपके लिए भी इंग्लिश टर्म भी थोड़ी बहुत काम में लेनी पड़ेंगी, वरना आप नाराज हो जाओगे कि सर आप तो बिल्कुल ही एकदम प्योर हिंदी बोलने लग गए। तो कभी कभी हिंदी और मिक्स चलता है अपना, मारवाड़ी में भी चलेगा बीच बीच में और हिंदी में भी चलेगा। ठीक है ना, तो जितना भी अपने को आता है उतना आपके सामने है। देखो साथी, अंग्रेजी में इसे बोलेंगे एसिड एंड बेस। ठीक है साथियों, क्या बोलेंगे? एसिड एंड बेस। देखो साथियों, पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में इनको पता करने का, यानी कि आपके पास यदि घर पे अम्ल पड़ा है या घर पे आपके पास क्षार पड़ा है तो आपके पास उसको चेक करने की कोई विधि नहीं थी। यानी कि आप क्या करते थे कि आपने कोई पदार्थ लिया, आपने नींबू लिया, नींबू का आपने जीभ पे रखा, जीभ पे रख के आपने ऐसे मुंह बनाया और मुंह बना करके आप बोले नहीं ये तो खट्टा है, इसका मतलब यह है क्या है, अम्ल है। फिर आपने धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया कि प्रगति करनी स्टार्ट करी। और जो पुरानी जो अपना जो पैटर्न था, जो जीभ पे लेकर के चखने वाला कि ये तो स्वाद में खट्टा है तो ये अम्ल है, स्वाद में कड़वा है तो ये क्षार है, ये जो टेक्निक थी ये बहुत ही घातक सिद्ध हुई। कई बार क्या हुआ कि कोई ऐसा पदार्थ था हमें पता नहीं होता था कि क्या है, पता ही नहीं है हमें, और उसको हम जीभ पे रख लेते थे। जैसे कोई बोल दे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बता ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, क्षार है। अब अपने को पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो ऐसे बिना सोचे समझे हम जीभ पे थोड़ी ना रख लेंगे भाई। ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी ने ला करके दिया कि ये ले, ये स्वाद चख के बता मेरे को, अब चखने के बाद टाइम ही नहीं मिले और सीधा राम नाम सत्य, तब क्या करेंगे? तो ये जो टेक्निक है वो थोड़ी देर तक चली। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे आविष्कार होने चालू हुए, तो इसके क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। जैसे आरेनियस महोदय हैं, जैसे ब्रोंस्टेड लोरी महोदय हैं, जैसे आपके लुईस अम्ल और लुईस क्षार की जो अवधारणाएं हैं वो सारी चीजें हैं। उनसे पहले वो तो जो अवधारणाएं हैं वो विलियन और विलायक वो बहुत आगे जाकर के थी। उनसे पहले हम क्या करते थे, हम करते थे भैया जी लिटमस पत्र पे चेक। हमने क्या किया कि कुछ एक प्राकृतिक सूचक तैयार कर लिए और कुछ एक क्या कर लिया, हमने कृत्रिम सूचक तैयार कर लिए कि भाई हाँ ये प्राकृतिक सूचक है, अगर इसको कोई नुकसान भी हो जाता है तो भी कोई घाटे वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर इंसान चला जाएगा तब तो उसका नुकसान हम उठा नहीं पाएंगे। इसलिए अगर पेड़ की 2-4 पत्तियां खराब होती हैं तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि पेड़ तो हम और भी लगा लेंगे और पेड़ हम लगाते भी हैं। ठीक है, तो क्या है साथियों कि अम्ल और क्षार को चेक करने के लिए हमने क्या किया कि कुछ एक प्राकृतिक सूचक तैयार कर लिए और कुछ एक कृत्रिम सूचक हमने अपनी तरफ से बना लिए। अब देखो साथियों होता क्या है, मैं आपको अम्ल, पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ते हैं फिर हम क्षार के बारे में। यहां मैं आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें बता देता हूं। आज हम अम्ल और क्षार का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं और कुछ एक बातें हम इसके बारे में और करने वाले हैं। देखो अम्ल के बारे में मैं यदि बात करूं तो आपको पता ही है कि स्वाद में कैसे होते हैं साथियों, ये खट्टे होते हैं। अम्ल जो होता है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है साथियों एसिडस।
कौन सा शब्द है साथियों? एसिडस। और ये उसका क्या है साथियों? हिंदी रूपांतरण है। इस एसिडस का ही अर्थ क्या होता है साथियों? इस एसिडस का ही अर्थ होता है खट्टे। क्या होता है साथियों? यानी कोई खट्टा पदार्थ है वही क्या है आपका? एसिड है। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं साथियों? खट्टे होते हैं। अब आगे जब हम आरएनएस की अवधारणा पढ़ेंगे तो वहां हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जिक्र करेंगे कि H+ ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, OH+ ज्यादा है तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वो आगे की बातें हैं, अवधारणाओं का जिक्र एक बार हम नहीं करते हैं, एक बार के लिए हम नॉर्मल बातें ही कर लेते हैं। यहाँ पे अम्ल को हम दो पार्टों में साथियों डिवाइड कर देते हैं। जैसे कुछ एक अम्ल होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो उन अम्लों को हम क्या नाम दे देते हैं साथियों? कार्बनिक अम्ल नाम दे देते हैं। और कुछ एक एसिड अपने पास होते हैं जिनके पास कार्बन नहीं पाया जाता, उन्हें हम साथियों दूसरी श्रृंखला में रख देते हैं और उसका नाम क्या होता है साथियों? अकार्बनिक अम्ल। यानी कुछ एक अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है और कुछ एक अम्ल आपके ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो साथियों जैसे आपका फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, और इधर मैं यदि बात करूं तो जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, जैसे आपका नाइट्रिक एसिड है, तो वो सारे जो पार्ट हैं वो आपके आएंगे इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर। और आपके जो ऑर्गेनिक एसिड हैं उसके अंदर जैसे फॉर्मिक एसिड है, जैसे आपका टार्ट्रिक एसिड है, वो सारी जो कंपाउंड्स हैं वो सारे किधर आ जाएंगे साथियों? वो सारे आ जाएंगे आपके कार्बनिक एसिड के अंदर। ठीक है साथियों, अब देखो ये तो होगी आपकी अम्ल की जो बेसिक बातें हैं वो। अब ऐसे हम क्षार की कर लेते हैं एक दो बातें। देखो साथियों क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं साथियों? तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना साथियों कड़वे होते हैं, उसी तरह ये स्वाद में कैसे होते हैं साथियों? कड़वे होते हैं। जो आपसे खट्टी मीठी बातें करें यानी खट्टी खट्टी बातें करें वो कैसे होते हैं साथियों? वो अम्लीय प्राणी होते हैं। और जो आपसे तीखे बोले और कड़वा बोले, ठीक है, वो गाना है ना, कड़वा कड़वा बोल बोला बावाज मारा, तो वो जो कड़वा बोला नहीं तो बावाजू के खाएडो, बावाजू खाएडो क्षार। ठीक है, हाँ देखो कड़वे जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं साथियों? आपके क्षार होते हैं। और जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो आपके क्या होते हैं साथियों? वो होते हैं आपके अम्ल होते हैं। ठीक है, अब देखो साथियों क्या होता है, ये तो हो गई इसकी बेसिक बात। अब हमारे पास क्या हुआ कि कोई दो पदार्थ अपने को मिल गए और बोला कि इसको चेक करके बताओ कि अम्ल है या क्षार है। तो अब हमने क्या किया कि इसको जीभ पे रखना स्टार्ट कर दिया। अब जीभ पे न रख करके हम क्या करते हैं साथियों? हमने एक प्राकृतिक सूचक प्राप्त कर लिया जिसका नाम है साथियों लिटमस पत्र। क्या नाम है साथियों? लिटमस पत्र उसका नाम है। देखो क्या नाम है साथियों उसका? लिटमस पत्र। अब देखो लिटमस पत्र कैसा सूचक है साथियों? तो आप बताएंगे कि सर ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, इसका मतलब ये कैसा है? प्राकृतिक है। लिटमस पत्र होता क्या है? देखो हम अवधारणाएं पढ़ते हैं ना कि लाल लिटमस पत्र नीले में चेंज हो जाता है, नीले से लाल में चेंज हो जाता है, वो अम्ल होता है, क्षार होता है। वो सारी जो बातें हैं वो हमें तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक हमें लिटमस पत्र के बारे में पता नहीं होगा। तो अब हम लिटमस पत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि ये लिटमस पत्र क्या फिल्म है भैया, ये है क्या, क्या प्राणी है ये। देखो सबसे पहले आप ये याद में रखेंगे कि ये कैसा सूचक है। तो आप बताएंगे कि सर ये तो कैसा सूचक है, तो आप बताएंगे क्या बताएंगे कि ये प्राकृतिक सूचक है। ये क्या है? ये एक नेचुरल सूचक है, प्रकृति में प्राप्त होता है। प्रकृति में कहां से प्राप्त होता है? तो आप जब पादपों का अध्ययन करते हो, किसका अध्ययन करते हो? पादपों का अध्ययन करते हो, तो उसमें एक समूह आता है, उस समूह का नाम है थैलोफाइटा समूह। कौन सा समूह आता है साथियों? थैलोफाइटा समूह। कौन सा समूह आता है? थैलोफाइटा समूह। और इस थैलोफाइटा समूह का एक पादप है और उस पादप का नाम क्या है साथियों? लिचेन। ठीक है, इसे लाइकेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लाइकेन भी बोलते हैं। आपका लिचेन है। अभी तक देखो लिटमस पत्र अपने को प्राप्त नहीं हुआ है। देखो पादप होते हैं, पादपों का एक समूह होता है, कौन सा? थैलोफाइटा समूह है। थैलोफाइटा समूह के अंदर एक पादप पाया जाता है, कौन सा पादप साथियों? लिचेन या लाइकेन पादप। और ये जो लिचेन या लाइकेन पादप होता है, ठीक है, ये भी कौन सा होता है साथियों? ये होता है साथियों रोसेला नामक लाइकेन। कौन सा लाइकेन होता है ये लाइकेन होता है साथियों रोसेला नामक लाइकेन। रोसेला नामक लाइकेन से क्या प्राप्त होता है? हमें लिटमस पत्र प्राप्त होता है। लिटमस पत्र आपको दो तरीके से प्राप्त हो सकता है। या तो आपको लिटमस पत्र का विलयन मिल सकता है,
यानी कि ये किस फॉर्म में हो सकता है, ये या तो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, द्रव अवस्था में ये हो सकता है, या फिर आपको ये कागज के रूप में मिलेगा। ठीक है, किसके रूप में मिलेगा ये साथियों, आपको कागज के रूप में मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपके पास कागज की दो पट्टियां होंगी, वो अलग अलग कलर की हो सकती हैं। वो अलग अलग कलर की कब होंगी, जब वो क्या हो जाएंगी साथियों, अम्ल और क्षार के साथ क्या कर लेंगी, अभिक्रिया कर लेंगी। मान लो मैं आपको बोल दूं कि आपके पास लिटमस पत्र है और आपने उसको पानी में डुबोया है, तो आप जानते हैं कि पानी तो क्या है, न ही अम्लीय है न ही क्षारीय है, यानी कि पानी कैसा है, उदासीन है। वो बातें अलग हैं कि आगे अलग जो अवधारणाएं आएंगी उसमें कोई पानी को अम्लीय बताएगा, कोई पानी को क्षारीय बताएगा, वो बातें अलग हैं। लेकिन हम यहाँ पे हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी कैसा होता है, पानी तो उदासीन होता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, यानी कि पानी कैसा होता है, रंगहीन होता है। और पानी क्या होता है साथियों, उदासीन होता है। देखो साथियों, अगर आप इसकी पानी के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये जो होता है ये किस कलर का होता है, तो आप बड़े ही प्यार से बताएंगे कि सर ये बैंगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है, ये बैंगनी कलर का होता है। अगर मैं पूछूं कि लिटमस पत्र किस रंग का रंजक है, तो आप बताएंगे कि लिटमस पत्र जो है वो किस रंग का रंजक है, लिटमस पत्र बैंगनी रंग का रंजक है। किस रंग का रंजक है साथियों, बैंगनी रंग का रंजक है। ठीक, किस रंग का रंजक है साथियों, बैंगनी रंग का रंजक है। ठीक है ना, तो आप राइटिंग पे मत जाना कहीं ये बोल दो कि सर क्या लिख रहे हैं। ठीक है ना, आप शब्दों पे ज्यादा गौर करें, राइटिंग मेरी वैसे ही खराब है। लिटमस पत्र जो है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये एक प्राकृतिक सूचक होता है। पादपों के अंदर जब आप जाते हैं तो ये थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक, और लाइकेन भी कौन सा, यानी कि रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र बैंगनी रंग का रंजक होता है साथियों, और ये लिक्विड फॉर्म में या कागज की फॉर्म में हमें प्राप्त हो सकता है। ये है साथियों लिटमस पत्र। अब आपके सामने आप उसको किसी भी रंग में चेंज कर सकते हैं, आप उसको लाल बना सकते हैं, आप उसको बैंगनी बना सकते हैं, बैंगनी तो खैर होता ही है, आप उसको नीले लिटमस पत्र में बदल सकते हैं, वो आगे की अभिक्रियाएं हैं अपनी। लेकिन आप इसका मूलतः रंग पूछें, इसका जो मेन कलर होता है साथियों वो होता है बैंगनी। साथियों यदि कहीं पे आपको तुक्का लगाना पड़ जाए ना कलर के मामले में, तो आप साइंस के अंदर बैंगनी रंग को ही ज्यादा काम मिले, क्योंकि बहुत जगह जैसे आपके हीमोग्लोबिन का जो रंग आता है वो भी कैसा होता है साथियों, बैंगनी रंग होता है। जैसे आप आयोडीन का कलर की बात करें, आयोडीन के विलीन के कलर की बात करें, वो भी कैसा होता है साथियों, बैंगनी कलर का होता है। यदि मैं बात करूं आपके लाल दवा का जो रंग है, लाल दवा का जो जलीय विलीन है, उसका कलर भी कैसा होता है साथियों, तो आप बताएंगे कि वो बैंगनी कलर होता है। ठीक है ना, तो बैंगनी रंग आपको ज्यादा काम में लेना है, मतलब ये ज्यादा यूज आता है। ऐसा नहीं है कि सबका रंग ही बैंगनी होता है, मैंने आपको दो तीन ऐसी उदाहरण बताए याद रखने के लिए। ठीक है साथियों, तो ये हो गया आपका लिटमस पत्र। अब देखो साथियों, एक आपका प्राकृतिक सूचक होता है आपका हल्दी, जो हम दैनिक जीवन में काम में लेते ही हैं अपने घरों में। घरों में आपको हल्दी तो मिल ही जाएगी। ठीक है ना, और हल्दी, वो एक कहावत भी अपने मारवाड़ी में बोल, तुसन हल्दी गांठ लादगी पंसारी बन के बैठ गयो। तो हल्दी, हल्दी वही हल्दी है ये। ठीक है ना, हाँ हल्दी देखो, हाँ हाथ पीले करने वाली हल्दी भी यही है। ठीक है ना, हाँ देखो साथियों, हल्दी की बात करते हैं। हल्दी का आप क्या करते हो, हल्दी की आपने अभिक्रिया करवाई साथियों किसके साथ, क्षार के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवाई, क्षार के साथ आपने अभिक्रिया करवाई। तो ये हल्दी जो होती है वो आपकी पीली थी, अब वो किस कलर में चेंज होगी साथियों, ये रेड कलर में चेंज हो जाती है। आप इसे डायरेक्ट याद रखेंगे कि हल्दी जो होती है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ अभिक्रिया करके, क्षार के साथ अभिक्रिया करके किस रंग में चेंज हो जाती है, ये लाल रंग में चेंज हो जाती है। लिटमस पत्र की बात हम लास्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले हम हल्दी की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसकी बात भी हमें करनी है। देखो साथियों, हल्दी जो होती है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके किस कलर में चेंज होगी, रेड कलर में चेंज होगी। वही हल्दी की यदि मैं अभिक्रिया करवाऊं किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दूं, तो ये साथियों कोई अभिक्रिया नहीं करती है। यानी कि देखो साथियों क्या होगा, हल्दी जो होती है, आप इस तरह से याद रखें कि आप खाना खा रहे थे और खाना खाते वक्त आपके कपड़ों के ऊपर सब्जी गिर गई। सब्जी में क्या होती है साथियों, हल्दी होती है। आपने कपड़े को धोना स्टार्ट किया, कपड़ा धोएंगे तो आप किससे धोएंगे, या तो आप साबुन से धोएंगे या आप अपमार्जक से धोएंगे। आपके पास साबुन ही उपलब्ध है, तो साबुन आपको पता है कि साबुन किस किस टाइप की होती है, तो आप बताएंगे कि साबुन कैसी होती है भैया,
साबुन होती है भैया जी क्षारीय। तो जब आप उसको रगड़ रहे होंगे तो आप वहां पे देखेंगे, आप वहां पे क्या देखेंगे कि वहां पे एक लाल कलर का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो माता जी ये बोल सकते हैं छोरा है खून का छांटा कठून लगाए ले, तो वो खून नहीं है, वो क्या थी आपकी हल्दी थी, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है रेड कलर का निर्माण हो जाता है। आप इसे घर में भी करके देख सकते हैं। सावधानी ये बरतें कि वो जो शर्ट है वो आपकी व्हाइट व्हाइट न हो, वरना वो खराब हो जाएगी, फिर आपको कहीं और से धुलवानी पड़ेगी। तो हल्दी जो होती है उसके ऊपर आपने क्या लगाया, कोई ना क्षारीय पदार्थ लगाया, किस प्रकार का, आपको थोड़ा सा क्या रंग दिखाई देगा, लाल रंग दिखाई देगा, ठीक है ना। और वहीं पे यदि मैं एसिड की बात करूं तो एसिड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता। अब मैं बोल दूं कि आपके पास दही था, कोई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन घूम के ऐसे ही तो आते हैं कि दही था, दही में क्या मिला दी मैंने, अब दही है तो दही क्या, अब दही किस कलर का है साथियों, भाई दही का तो कोई कलर है नहीं वैसे, लेकिन देखो दही क्या है एसिड फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर का होता है और एसिड होता है। अब आपने हल्दी की इससे अभिक्रिया करवाई तो ये अम्ल था, तो ये क्या करेगा, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि कोई अलग कलर ये नहीं देगा। अपना जो पीला कलर है वो तो देखो होता ही है इसका, वो तो नेचुरल है, लेकिन किसी और कलर में ये चेंज नहीं होगा। वहीं यदि मैं बात करूं कि इस हल्दी की क्रिया आपने किसके साथ करवा दी, मैं बोल दूं आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी, तो वहीं पे कौन सा कलर बन जाएगा साथियों, रेड कलर बन जाएगा। तो इस प्रकार से घूम के भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, दही की जगह आप कुछ और ले सकते हैं, वो एसिड और बेस में से कोई भी हो सकता है। जैसे आप HCl ले लो, ये भी एसिड होता है, जैसे आप H2SO4 ले लो, ये भी एसिड होता है। तो एसिड कोई भी हो, हल्दी कोई अभिक्रिया नहीं करेगी, अम्लों से इसे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये मान लो कि हल्दी जो है वो खट्टा पदार्थ नहीं खाती है, ठीक है ना, हल्दी को खट्टा खाने वाले लोग पसंद ही नहीं है, तो ठीक है ना, तो ऐसे मान लो आप। और बाकी क्षार है, तीखे लोग पसंद है इसको, हल्दी, हल्दी खुद तीखी होती है, तो तीखे कौन होते हैं, क्षार होती हैं, तो तीखों के साथ मिलकर ये कैसे हो जाती है, और तीखे लोग मिलेंगे तो इसको गुस्सा आएगा, गुस्से में क्या हो जाएगी, ये लाल हो जाएगी, ठीक है। अपना अपना याद रखने का तरीका है, ओके। चलो आगे, एक है साथियों गुड़हल, गुड़हल के पत्ते, गुड़हल का पौधा होता है और उसके क्या है साथियों पत्ते हैं। आपने क्या किया, अब गुड़हल तो एक क्या है प्राकृतिक सूचक होता है, तो गुड़हल क्योंकि प्रकृति से प्राप्त होता है अपने को, भाई ऐसा थोड़ी है कि हम घर पे बना रहे हैं, गुड़हल प्रकृति में उगता है, हम उगाते हैं उसका पौधा। तो गुड़हल के जो पत्ते होते हैं बेसिकली आप देखते हैं गुड़हल के जो फूल के जो पत्ते हैं उनको आपने क्या किया, उनको आपने पानी के अंदर डाल दिया, पानी को हल्का सा आपने क्या किया गर्म किया। तो हल्का सा जब आप इसे गर्म करोगे तो ये लाइट पिंक कलर, लाइट पिंक कलर, हल्का सा गुलाबी, अब वो वैसे छांटने मतलब लाइट पिंक पर्पल पिंक वो अलग अलग, वो तो देखो अपने बस की बात है नहीं, उसमें भी 100 प्रकार के कलर होते हैं, लेकिन हल्का गुलाबी आप डायरेक्ट इतना याद रखो, हल्का गुलाबी कैसा कलर होता है उसका, हल्का गुलाबी होता है। अब आपने क्या किया जी, यहाँ पे इसलिए लिखा है कि गुड़हल के पत्ते हैं, यानी गुड़हल के अंदर आपने क्या किया कि एसिड डाल दिया। आपने क्या डाल दिया, गुड़हल और एसिड के जब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो ये जो गुलाबी रंग है भाई और गुलाबी हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा साथियों गहरा गुलाबी हो जाएगा। वही क्योंकि देखो गुड़हल के पत्ते थे, खट्टे 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 लोग लगे तो ये क्या हुआ, इसने मुंह और ऐसे कर लिया अपना, ठीक है ना, लाइट पिंक था वो तो खट्टा पदार्थ खाया तो क्या हो गया और गुलाबी हो गया। वहीं पे यदि मैं बात करूं कि खट्टा पदार्थ नहीं सॉरी गुड़हल के जो पत्ते हैं वो किसके साथ मिल गए, तीखे लोग मिल गए इस बार से, तो ये तीखे लोगों को पाकर के कैसा हो गया साथियों, ये हरा हो गया, कैसा हो गया ये हरा हो गया, ये तीखे लोगों की तलाश में था। तो गुड़हल के जो पत्ते हैं, तो गुड़हल के पत्ते वैसे भी कैसे होते हैं साथियों ग्रीनी होते हैं, तो ये क्षारीय पदार्थ इसको मिल गया, तो देखो ये किस कलर में चेंज हो गया, हरे रंग में चेंज हो गया। ये फूल के पत्ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, गुड़हल की जो फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उनका विलयन होता है किस कलर का, लाइट पिंक का। तो गुड़हल ने एसिड के साथ अभिक्रिया करी गहरा गुलाबी, गुड़हल ने क्षार के साथ अभिक्रिया करी हरा रंग। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, डायरेक्ट 2-3 बार तो इतना ही पूछा हुआ है कि गुड़हल जो होता है प्राकृतिक सूचक है या कृत्रिम सूचक है, ठीक है ना। और अभी जो डी ग्रुप का एग्जाम भी चल रहा है ना उसकी दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है, LDC का एग्जाम जो आगे होने वाला है उसकी दृष्टि से भी है, और रीड स्पेशल तो अपना चल ही रहा है, ठीक है ना। अब देखो आगे बच जाता है फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज, ये अपने कृत्रिम सूचक हैं साथियों, ये हमने हाथों से बनाए हैं अपने, यानी कि मैंने तो नहीं बनाई लेकिन किसी और ने अपने हाथों से ही बनाए हैं, इसे कृत्रिम सूचक है, आर्टिफिशियल है। अगर आप फिनोप्थेलिन की अभिक्रिया क्या किससे करवाते हो साथियों, अगर आप फिनोप्थेलिन की अभिक्रिया करवाते हो NaOH के साथ। अब NaOH क्या है साथियों, आप बताएंगे सर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है साथियों क्षार है,
जब आपने फिनोल्फ्थेलिन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराई, किस कलर का विलयन देगा ये आपको? गुलाबी रंग का विलयन देगा। किस रंग का विलयन देगा साथियों? गुलाबी रंग का विलयन देगा। जब आप मेथिल ऑरेंज की अभिक्रिया किससे करवाते हो? अम्ल के साथ करवाते हो। देखो साथियों, उधर हमने क्षार डाला है, उधर हमने क्या डाला है साथियों? अम्ल डाला है। तो ये किस कलर का हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा भैया जी लाल कलर का। किस रंग का हो जाएगा? ये लाल कलर का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एकदम से। फिनोल्फ्थेलिन क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, पिंक कलर। मेथिल ऑरेंज HCl यानी कि अम्लों के साथ, ये एक मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, आप कोई और ले सकते हैं। HCl की जगह आप H2SO4 ले लो, आप जैसे फॉर्मिक एसिड ले लो, टार्ट्रिक एसिड ले लो, कोई भी एसिड ले लो आप। उधर आप NaOH की जगह KOH ले लो, कोई भी अन्य क्षारीय पदार्थ आप ले सकते हैं। लेकिन वो कलर कैसा देगा साथियों? गुलाबी देगा। फिनोल्फ्थेलिन किस कलर का हो जाएगा? गुलाबी कलर का हो जाएगा। और यहाँ पे मेथिल ऑरेंज है तो पूरा विलयन किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हो गई अपनी कुछ बातें। अब अपन लोग लिटमस पत्र की जो बातें हैं, जो अम्ल और क्षार से उसका रिलेशन है, वो पढ़ लेते हैं। देखो साथियों, अम्ल जो होते हैं, और अपन को पढ़ना है किसके बारे में? क्षार के बारे में। तो बेसिकली मेन क्वेश्चन अपना यही है। बाकी जो फिनोल्फ्थेलिन वाले हैं उनसे, फिनोल्फ्थेलिन वाला तो अभी पीछे पूछा ही गया था अपने उस रीट वाले में। देखो अम्ल जो होता है वो क्या होता है साथियों? देखो अम्ल नीले लिटमस पत्र को, एक लिटमस पत्र है उसका कलर कैसा है? नीला है। इसको किस कलर में चेंज कर देता है? ये अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को किस में चेंज कर देता है? लाल में चेंज कर देता है। एक वैसे ट्रिक भी लिखी हुई होती है इसकी, अनिल से भी याद रख सकते हो आपसे, अनिल कपूर। ठीक है, ऐसे अम्ल, नी से नीला और ले से लाल। वैसे भी आप देखेंगे कि अम्ल खाए हुए इंसान की आंखें कैसी हो जाती हैं? तो आप बताएंगे सर लाल हो जाती हैं। तो एटलीस्ट लाल लास्ट में कैसा बनेगा? लाल ही बनेगा। देखो क्षार जो होते हैं वो साथियों क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को किस में चेंज कर देते हैं? ये नीले लिटमस पत्र में चेंज कर देते हैं। तो लाल को नीले में कौन बदल देगा साथियों? क्षार बदल देगा। और नीले को लाल में कौन चेंज कर देगा साथियों? आपका अम्ल कर देगा। ठीक है ना? तो लास्ट में रेड रिजल्ट आपको प्राप्त हो तो आंखें खाए हुए इंसान की आंखें, सॉरी अम्ल खाए हुए इंसान की आंखें कैसी? लाल हो जाती हैं। तो लाल से ज्यादा लोग क्षार तीखे होते हैं तो लाल को क्या कर देंगे साथियों? वापस ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो आज की जो अपनी क्लास थी वो एसिड और बेस का जो परिचय था, जो नॉर्मल बातें थी उसकी वो थी। ये अपना आज का आधार है। आज का जो आधार है वो आगे की जो कक्षाएं हैं अपनी उनको सरल बना देगा। ठीक है साथियों, तो अपन लोग जल्द ही अगली कक्षा के अंदर मिलेंगे। अगली कक्षा के अंदर हम लोग जो अवधारणाएं हैं उनको लेकर के आएंगे, और जो अपना कार्बनिक अम्ल है, अकार्बनिक अम्ल है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद पीएच वैल्यू आ जाएगी अपनी। उसके बाद अपने पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन है और अन्य जो भी क्वेश्चन है आपके, वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी बुरी भली जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य हमें बताएं। अपनी पढ़ाई में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य अगर सही होगा तो आप भी स्वस्थ होंगे। एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, ये हम पढ़ते हैं, ये अपने लोग विज्ञान के अंदर सीखते भी हैं। तो आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी जिंदगी में कोई गम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अपनी पढ़ाई में मस्त रहें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगली कक्षा के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।